हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 10। देखो बच्चों, बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। और इंटीग्रेशन में जो बेसिक इंटीग्रेशन था, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सिर्फ किसका पढ़े थे हम लोग, एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़े थे। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग पिछले वीडियो में उसका फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन रह जाता है हम लोग क्या करेंगे, उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे कि जो फंक्शन उसके बाद रहता है, अलजेब्रिक के बाद जो फंक्शन रहता है उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली उसके पहले एक कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर उसको करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम करना चाहें तो बेसिकली आज इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लेक्चर है वो 1 आवर 20 मिनट 30 मिनट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग छोटा छोटा ही 2 लेक्चर कर देते हैं कि 2 लेक्चर में हम अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम मिल जाए। क्लियर बात। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सम बेसिक फंक्शन। और बेसिक फंक्शन में जो फंक्शन रह गया है, आपको फंक्शन पता है, हम लोग पहले बता चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। बच्चों, अभी सबसे पहले हम लोग अगर अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और देखो आंसर क्या आता है, ठीक है। तो एज्यूम करो कि हमको y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 3। एज्यूम कर लो कि हमको y का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 3। ऐसा कोई एक फंक्शन दिया है, एक क्वेश्चन है कि हमको एक क्वेश्चन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हमसे क्या पूछा है कि पहले क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx। इसका क्या निकालो, dy बाई dx निकाल सकते हो। अभी तक हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन में dy बाई dx निकल जाएगा। मान लो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो गया, y डैश। कुछ एक वैल्यू मान दे कि जो dy बाई dx आएगा उसका वैल्यू कितना हो गया, y डैश। उसके बाद क्या करना है कि जो y डैश आएगा या dy बाई dx आएगा उसको फिर क्या कर देना है, उसको फिर इंटीग्रेट कर देना है। और देखो कि आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि हमको एक फंक्शन दिया है बच्चों, फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक फंक्शन दिया है, हमसे क्या पूछा है कि पहले इसको इसका dy बाई dx निकालो, और जो dy बाई dx आए उसको क्या कर दो, फिर से इंटीग्रेट कर दो और देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोको और खुद से अटेम्प्ट करके देखो कि जल्दी से देखो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या इसका आंसर सेम आ रहा है या इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, यानी कि जो हमारा दिया हुआ फंक्शन क्या हमको फिर से वही फंक्शन मिल जा रहा है या फंक्शन कुछ और मिल रहा है। जल्दी से बनाइए, बन गया होगा। चलिए बच्चों, हम लोग निकाल के देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। चलो यहां से देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, dy बाई dx। तो लिखो बच्चों, क्या लिखेंगे, dy बाई dx। y का वैल्यू कितना दिया है, तो क्या dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx डिवाइडेड बाई dx प्लस कितना हो जाएगा, d3 डिवाइडेड बाई कितना, dx। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप सबको पता होगा। कितना लिख दे बच्चों, 2x, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। क्लियर है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2x, n का वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1। कितना बचेगा, 1। 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, 3x का dx कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0। यानी हमको dy बाई dx, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, y डैश। तो y डैश का आंसर कितना आ गया, 2x प्लस कितना 2x प्लस 2 आ गया y डैश का वैल्यू। क्लियर है। अब क्या करना है हमको, अब क्या करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर मान लो इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ना पूछा था कि y डैश का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिख देंगे, y डैश इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx प्लस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx। लिखो बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का पावर 1। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे x के पावर n प्लस 1, एक्स के पावर n का डिफरेंट इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, n प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस क्या आता है, कॉन्स्टेंट।
2 कैंसिल, यानी बचा क्या हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी का वैल्यू कोई कांस्टेंट होगा। और अभी हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, तो एज्यूम कर लो कि यहाँ पे अगर सी नहीं दिया रहता, कुछ नहीं दिया रहता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया रहता, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता, 2x प्लस 2 आता, तो ये कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है, 2x हो जाता। यानी क्या हम समझ सकते हैं, इन शॉर्ट हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, जो मिला उसी को फिर क्या कर दें हम लोग, इंटीग्रेट कर दें, तो हम कहां पे पहुंच जाते हैं, हम अपने बेसिक्स फंक्शन पे पहुंच जाते हैं। अब समझो ध्यान से कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, उसको हम लोग क्या कर दिए, पहले डिफरेंशिएट किए, यानी कि dy बाई डी एक्स, तो क्या मिलेगा हमको y डैश, अब फिर इसको हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y डैश इंटू डी एक्स, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि कोई एक फंक्शन हो, उसको पहले हम लोग क्या कर दे, पहले इंटीग्रेट कर दें, हमको y डैश मिल गया, और फिर अगर y डैश का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, यानी कोई एक फंक्शन है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो बच्चों, इसके पहले क्या होता है, इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि आप याद करो कि डिफरेंशिएशन का मतलब हम क्या बताए थे, स्लोप वगैरह सब कुछ भूल जाओ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, हम लोग फिजिक्स में क्या समझेंगे थोड़ा सा, कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के पावर को कम करना। क्लियर बात, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन के पावर को कम करना, एक कम करना, हम लोग समझ सकते हैं, एक कम करना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के पावर को क्या कर देना, इंक्रीज करना। कितना इंक्रीज करना, अभी एक समझ सकते हैं। तो ये बताओ, अगर एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, उसको क्या कर दे हम, एक स्टेप नीचे कर दे, यानी डिफरेंशिएट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप नीचे कर दिया, यानी कि इसके पावर से एक कम कर लिए, और फिर जो मिला उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, यानी कि जितना कम किए थे उतना क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो हमको फिर क्या मिल जा रहा है, फिर हमको वही फंक्शन मिल जा रहा है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ बच्चों। यानी अब और थोड़ा प्रेम से समझो, यानी कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए बच्चों कि 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। समझ में आया बात, फील हुआ कि नहीं, यानी कोई एक फंक्शन है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, जो भी हमको मिलेगा, अगर उस डिफरेंशिएशन को फिर क्या कर दें, फिर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पावर रिड्यूस करना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पावर ऐड करना। एज्यूम करो कि हम एक स्टेयर्स पे खड़े हैं, एक स्टेयर पे खड़े हैं, अब कोई बोलता है कि एक स्टेयर आप नीचे उतर जाओ, तो क्या हो जाएगा, हम एक स्टेयर नीचे उतर गए, फिर दूसरा कोई आता है बोलता है कि आप एक स्टेयर ऊपर चढ़ जाओ, तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो यही तो समझा रहे हैं, यानी कि कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग क्या कर दें, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, और जो हमको डिफरेंशिएशन मिले, अगर फिर हम उसको क्या कर दें, फिर से इंटीग्रेट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा जो हमको दिया हुआ था। क्लियर है, तो इस कंसेप्ट को लिखते हैं। अब जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, जितना फंक्शन है वो किस पे आएगा, वो सिर्फ इसी कंसेप्ट पे आएगा। क्लियर है, तो चलो बच्चों रब कर देते हैं, इसको रब कर दे, यानी क्या हुआ, अब समझना ध्यान से, यहां से ध्यान से समझो, क्या समझना है आप लोगों को, ये समझना है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है, एज्यूम कर लो कि इफ fx is any function and y is equal to fx कोई फंक्शन है, ठीक है, हम कितना लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, मान लो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, f डैश x, क्या मिल जाएगा, f डैश x, उसका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन। अगर हम क्या कर दे, फिर से f डैश x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट कर दे, तो हमको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। बस ये कंसेप्ट है, इसी को आप याद रखो, इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ? यानी क्या है कि इतना समझना है कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें हमको कुछ मिला, अगर फिर उसी वैल्यू को इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखो। अब इसके बाद जो जो फंक्शन हम लोग नहीं पढ़े हैं, अलजेब्रिक के बाद जो जो फंक्शन नहीं पढ़े हैं, सारा का सारा इंटीग्रेशन कहां से आएगा? यहीं से निकल के आएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। याद करो बच्चों, हम लोग सबसे पहला इंटीग्रेशन किसका पढ़े थे? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। और वहां पे क्या पढ़ना था हम लोग को कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। काहे नहीं पढ़े थे? याद करो कि अगर मान लो हमको क्या दे दे 1/x का इंटीग्रेशन, या बोल दे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -1 इंटू dx, तो जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? x के पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1, यानी कितना? x के पावर 0/0। ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। यानी कि इस फॉर्मूला से 1/x का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे। तो ये बताओ बच्चों कि 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं यहां से निकलेगा, इस कंसेप्ट से निकलेगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा और हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको बच्चों? हमको इंटीग्रेशन निकालना है कि y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है? तो ये बताओ क्या निकालना है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ, थोड़ा सा हम ये समझते हैं, क्या अभी तक हम कोई ऐसा फंक्शन पढ़े हैं जिसका जो बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 1/x। याद है आप लोगों को? हम लोग कोई एक ऐसा फंक्शन पढ़े हैं या कोई फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमको क्या मिल रहा है? 1/x मिले। याद है? हाँ सर याद है। कौन सा फंक्शन? log x। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर log x, अगर मान लो हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए dy/dx, तो ये कितना हो जाएगा? d log x डिवाइडेड बाई dx। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1/x। याद है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1/x को इंटीग्रेट कर दें तो हमको फिर क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx क्या मिल जाएगा बच्चों? log x। कैसे? अभी ये कंसेप्ट से, यानी कि अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। ये क्या किया? एक कम कर दिया, ये क्या कर दिया? एक फिर इंक्रीज कर दिया, तो हम कहां पहुंच गए? उसी जगह पे पहुंच गए। यानी क्या होगा यहां से कि 1/x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा? log x। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? log x, या ln x होता है log टू बेस e, तो क्या लिखेंगे? log x। अब देखो बच्चों, x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन log डिफाइंड कब होता है? log सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है? अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप बायोलॉजी को हो तो आप याद रखो कि log के अंदर हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं? और log के अंदर सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x, या ln होता है log टू बेस e mod x, ln mod x। ठीक है? नहीं तो हम लोग इतना याद रखेंगे, यानी कि 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln लिखो, ln ही लिख दो, ज्यादा कंफ्यूज मत करो। ln और log में हम बताए थे रिलेशन क्या होता है। ln लिखो या log लिखो, ln mod x। आप प्लस c भी लिख सकते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस क्या हो जाएगा? c, लेकिन रहने दो, अभी मत लिखो। बस क्या याद रखो कि 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod x। क्लियर है? अब जाके क्या हुआ? अब जाके जितना एल्जेब्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े थे सबका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। क्लियर बच्चों? क्लियर है? और रब कर दे, इसको रब कर दें। चलिए रब करते हैं। समझ में आया? यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln mod x। बाकी जितना एल्जेब्रिक फंक्शन था सबका हम लोग इंटीग्रेशन देख चुके। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब क्या बचता है? कौन सा फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम किसका इंटीग्रेशन लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर बच्चों? इसको रब करें, रब कर दे इसको। चलिए हम लोग रब कर दिए। अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? अगला टॉपिक लिखो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। किसका इंटीग्रेशन पढ़ना है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का।
ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हमको क्या लिखना है, साइन एक्स, यही ना होता है साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये बताओ किसी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है क्या, याद करो इधर। अब हमको इंटीग्रेशन लिखने से पहले क्या करते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन। अब ध्यान रखना डिफरेंशिएशन इसलिए लिख रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा रहेगा ना तो आप लोगों को इंटीग्रेशन पटापट याद आता रहेगा। तो यहां से देखना, देखते रहना। पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका आंसर कितना होता है, कॉस एक्स, याद है। दूसरा क्या होता था, डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगला हम लोग क्या लिखे थे, डी टेन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका क्या आया था, इसका आया था सेक स्क्वायर एक्स। अगला क्या था, डी कॉट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला क्या था, अगला था डी सेक एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। कितना आया था बच्चों, सेक एक्स इंटू क्या, टेन एक्स। उसके बाद अगला क्या था, डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स, कितना था, माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या, कॉट एक्स। तो ये क्या था, ये डिफरेंशिएशन था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब ध्यान दे करके सुनो। अगर ये बताओ, अगर हम लोग साइन को सॉरी कॉस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है माइनस साइन। तो हम क्या करें, अगर ये बताओ माइनस साइन को इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा कि नहीं, ये ना हुआ, रिवर्स ये ना हुआ। यानी कि इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल गया, साइन। अब जो आया और उसको फिर से हम इंटीग्रेट कर दें तो फिर कहां पहुंच जाएगा, कॉस एक्स पे पहुंच जाएगा। यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। बच्चों माइनस कॉस एक्स क्यों, कहेगी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स, तो माइनस को इधर भेज दो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। तो इसको याद रखो, कंसेप्ट क्या था जो अभी हम लोग पढ़े कि कोई एक फंक्शन है उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो जो मिलेगा, अगर उस डिफरेंशिएशन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको बेसिक फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमको क्या दिया है, cos x इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों, साइन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, cos मिल रहा है। तो अगर cos को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग cos को इंटीग्रेट करें तो क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। सब में प्लस सी आएगा, हम प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके बाद टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन एक्स मिलेगा। समझ आ रहा बात ना, टेन एक्स को डिफरेंशिएट किए सेक स्क्वायर एक्स, अगर फिर हम सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन एक्स। समझ में आ रहा है, फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे तो कुछ मिला था, अब उस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले वाला फंक्शन। यानी टेन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो मिला सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन एक्स। तो अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स। अगला देखें चौथा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब किसका लिखना है, अब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, जल्दी जल्दी लिखो, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉट एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मिल रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स। तो क्या मिल जाएगा, माइनस कितना, कॉट एक्स। उसके बाद पांचवा है किसका इंटीग्रेशन, अगर सेक एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो किसका इंटीग्रेशन, अगर हमको दिया है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमको सेक एक्स। अगला है छठा क्या हो जाएगा कि कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्या कोसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। किसका इंटीग्रेशन हुआ बच्चों, ये बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ, जो आपको याद रखना है।
अब ये बताइए कि अगर हमसे कोई पूछता है, इतना तो क्लियर हुआ ना कैसे, जिसका जो डिफरेंशिएशन होगा अगर उस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो पुराना फंक्शन या बेसिक फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है बात। अब ये बताओ, अगर आगे हम लोग बढ़े, आगे क्या बढ़े कि अगर कोई पूछता है सर कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम साइन का तो इंटीग्रेशन लिखे हैं, कॉस का लिखे हैं, लेकिन tan का तो नहीं लिखे हैं, तो अगर tan x को इंटीग्रेट करना हो तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो याद करो बच्चों कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकाले थे, tan को क्या लिखे थे, साइन बाई कॉस, यानी u बाई वी का फॉर्म। हम क्या बोले थे कि जो u बाई वी का फॉर्म है उसका डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला नहीं आता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देंगे। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोग आगे मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग tan x, cot x, sec x और cosec x का अगर इंटीग्रेशन नहीं लिखे हैं क्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, या हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन भी निकलेगा और हम लोग निकालेंगे भी, लेकिन कब, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इतना ही फंक्शन को याद करना है कि अभी क्या होगा, इतना ही फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या खत्म हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या बचता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और क्या बचता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जल्दी से इसको लिखो, हम लिख रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो हो गया, रब कर दे। चलिए अगला क्या होगा बच्चों, अगला होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग अगला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। यानी क्या दिया है हमको, y इज इक्वल टू कितना, e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। करे बच्चों इंटीग्रेशन इसका कैसे लिखेंगे, इसको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx। अब ये बताओ बच्चों कि हमको क्या दिया जाता है कि e टू द पावर x इंटू dx, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कितना हो जाता है, e टू द पावर x, कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। काहे कि अगर e के पावर x को डिफरेंशिएट किए तो e के पावर x आया, तो e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो भी क्या आएगा, e टू द पावर x आएगा। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन, इसको याद रखो। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा या सेम रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं या क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो बच्चों अभी हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, या हम लोग अभी किसी चीज का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग log x का इंटीग्रेशन अभी नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब फिर बोल रहे हैं कि ये नहीं कि हम लोग log x का इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि हम लोग कैसे log x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन क्लियर हुआ कि हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे जो आप लोग करो। उसके बाद जो दो मेथड बच जाता है, बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या था कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय कितना, n+1। ठीक है, लेकिन n का वैल्यू वहां पे क्या होना चाहिए, 1 -1 नहीं होना चाहिए। उसके बाद y इज इक्वल टू के एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन पढ़े हम लोग, u प्लस बी का इंटीग्रेशन पढ़े हम लोग, जितना हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन पढ़े, जो हमारे पास आया, साइन का, कॉस का, सेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े और 1/x का इंटीग्रेशन पढ़े। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ तक कौन कौन सा रूल का हम लोग पढ़ लिए कि प्रोडक्ट रूल अभी तक नहीं पढ़े हैं कि y इज इक्वल टू ई इंटू यू इंटू वी, यानी कि ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेट y इज इक्वल टू कितना, ई टू द पावर x इंटू कितना साइन x।
तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, या u बाई वी के फॉर्म में आ जाए तो u बाई वी का भी हम लोग इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग बेसिकली अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको बाई पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उससे हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ते हैं, अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन क्या रहेगा, हम लोग का होमवर्क रहेगा। तो चलो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, रब करते हैं इसको। सबसे पहले क्या क्वेश्चन करना है हम लोग को, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द, चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब क्या समझना है, क्या बताना है, फाइंड द एरिया अंडर साइन एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई। हमसे क्या पूछा है, हमको क्या बताना है, साइन एक्स के अंदर का एरिया बताना है। यानी कि साइन एक्स अगर हमारे पास ग्राफ है, देखो बच्चों ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली मैथमेटिकल टूल में हम पूरा ग्राफ भी बताते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास है तो शायद ग्राफ नहीं बता पाए। अगर हमारा ऑफलाइन क्लास होगा तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के हम ग्राफ बता सकते हैं, कहीं उतना डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो पता चला पूरा एक महीना हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते रह गए, एक महीना या उससे ज्यादा दिन हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल टूल पढ़ते रह गए। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया अंडर साइन एक्स, साइन एक्स के अंदर का एरिया बताना है, किसके किसके बीच, एक्स बराबर 0 से लेके कहां तक, एक्स बराबर पाई के बीच साइन के अंदर कितना एरिया, बेसिकली क्या होगा, साइन के अंदर कितना एरिया आएगा। ठीक है, एरिया कितना बाउंडेड होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है, इसका मतलब क्या, हमको इनडायरेक्टली क्या बोला है, हमको इनडायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या बोला है, हमसे बोला है इंटीग्रेट कीजिए, किसको, साइन एक्स को, कहां से कहां तक, एक्स बराबर 0 से लेकर कितना, एक्स बराबर पाई तक। देखो हम क्या बताए थे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, ऐड करना, सम करना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। यानी इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कर्व का क्या, कर्व के अंदर का एरिया, जहां से जहां तक हमको लिमिट दिया हुआ है। क्लियर है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है। तो कर दे इंटीग्रेशन, आपको आएगा इंटीग्रेशन इसका, कर दे बच्चों। कैसे बनेगा कि हमको क्या दिया हुआ है, गिवन y इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स, इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन x बराबर 0 से लेकर कहां तक, x बराबर पाई तक। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कितना dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। अब ये बताओ बच्चों कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी बताओ कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस कॉस, होता है कि नहीं बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस। याद रखो, अभी जैसे याद नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कॉस एक्स डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहां से साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस और माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना, कॉस एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक, माइनस कॉस एक्स 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। माइनस बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, कॉस एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। अब बच्चों हमको लिमिट रखने आता है, एक बार x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी पाई, माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कितना, कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है बच्चों, याद करवाएं हम लोग, कॉस पाई, पाई मतलब क्या, 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2 और माइनस कितना हो जाएगा, +2। यानी कि आंसर कितना हो गया, +2। यानी क्या हो जाएगा कि साइन एक्स, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर पाई के बीच में कितना एरिया करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट हो, और एरिया का यूनिट हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हो, आगे हम लोग यूनिट मेजरमेंट में ज्यादा चीज पढ़ेंगे, मीटर स्क्वायर की क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, 2 यूनिट। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया कैसे बना रहे हम लोग। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन दे, चलो इसको रब कर दें, रब कर दे बच्चों, इसको रब कर दें, चलो रब कर दिए, इसको रब कर दो। अगला क्या हो गया कि एज्यूम करो, हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेट इट या इंटीग्रेट
हमसे क्या बोला है, इंटीग्रेट y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर x, ठीक है, प्लस कितना साइन x माइनस कितना 2√x। कहां से कहां तक, फ्रॉम x बराबर क्या, x बराबर 0 टू x बराबर कितना, x बराबर कहीं कुछ भी लिख दो, x बराबर 0 तो कितना x बराबर π/2, ठीक है। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला है। जल्दी से इंटीग्रेट करो बच्चों, ये आपसे इंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो को रोको और इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना होगा आंसर, जल्दी करो। बन गया, बन गया होगा, आई थिंक बन गया होगा। चले चलो बच्चों देखो कैसे होगा। हमसे क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, y इंटू डी एक्स। अब y क्या है, u प्लस बी के फॉर्म में है, प्लस है और माइनस है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा, पढ़े ना, u प्लस बी और u माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x इंटू क्या dx, ठीक है, यानी कि e का पावर x को अलग इंटीग्रेट कर दिए, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अब क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx, प्लस था और साइन एक्स का अलग कर दिए। अब माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन अब कितना 2√x इंटू कितना dx। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से कहाँ तक π/2, ये भी 0 से कहाँ तक π/2, ये भी 0 से कहाँ तक π/2। बन जाएगा ये। इसके बाद e टू द पावर x का, ये बताओ, अभी हम लोग पढ़े हैं कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e टू द पावर x, कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेकर कहां तक π/2 तक, प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन x, अभी पढ़े हम लोग, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x। कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेकर कहां तक π/2, ठीक है, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, क्या हो गया, इंटीग्रेशन x टू द पावर कितना, √2 का मतलब कितना हुआ, x का पावर कितना है 1/2 इंटू कितना dx। कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक π/2, क्लियर है, यानी कि x का वैल्यू 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बार रखेंगे अपर लिमिट यानी e टू द पावर π/2 माइनस एक बार क्या रखेंगे लोअर लिमिट यानी e टू द पावर कितना 0, लिख सकते हैं, माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, ये क्या हुआ, अपर लिमिट कितना cos π/2 माइनस कितना cos 0 माइनस 2, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 यानी x टू द पावर कितना हो जाएगा 1 यानी कितना 3/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3/2। कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक π/2। अब cos π/2, पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14 या फिर कितना 22 डिवाइडेड बाई क्या 7, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं e टू द पावर 11/7, ठीक है, माइनस cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको 1 लिख दो। अब cos π/2, cos 90 डिग्री कितना होता है बच्चों 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस cos 0 कितना हो जाएगा 1, यानी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना प्लस, तो प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया -2, ये कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 4/3 x टू द पावर कितना 3/2, 0 से लेके कहां तक π/2 तक, ये -1 + 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो इसको क्या लिख सकते हैं e टू द पावर कितना 11/7 माइनस कितना हो गया 4/3, यहां से क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना π/2, तो π/2 का पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 0 टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 का पावर कुछ भी लिखो, यानी यहां से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कितना y इंटू dx कितना हो जाएगा e टू द पावर 11/7 माइनस 4/3, और ये तो 0 हो गया, यानी कितना हो गया 11/7 टू द पावर कितना हो गया 3/2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो e टू द पावर 11/7 का भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं कितना होगा, ठीक है, वो हम लोग आगे बेसिकली जब बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे उसमें e टू द पावर x का भी एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से बच्चों ये आंसर निकल जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट सीखो, तुम इतना लिख सकते हो और इतना लिख के क्या हो जाएगा, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा।
कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे बनाना है, यानी फील हो गया, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, और हमारा लास्ट जो इंटीग्रेशन का होगा, जो टॉपिक होगा, वो अगला लेक्चर होगा। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स दोनों मेथड को पढ़ के हम लोग अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसको रब कर दे बच्चों, चलो रब कर दिए। अब क्या है, अब हमारा होमवर्क होगा, यानी हम क्या कर सकते हैं चलिए होमवर्क लिखिए, आप लोगों का होमवर्क है। हमसे पहले क्या पूछा है, इंटीग्रेट पहले क्या दिया है कि y इज इक्वल टू दिया है √x माइनस 2x के पावर 3/2 फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 1। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है कि y इज इक्वल टू साइन x माइनस सेक x इंटू 10x फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर कितना π/3। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है कि इंटीग्रेट करना है e⁻x प्लस कितना 1/x फ्रॉम x बराबर कहाँ से कहाँ तक, x बराबर माइनस इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक, x बराबर चलो -1 टू x बराबर कितना +1। ये कर दो। अगला क्वेश्चन है, अगला हमसे बोला है कि इंटीग्रेट कीजिए, किसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, अगर एज्यूम करो हमारे पास क्या है sin x माइनस cos x, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x बराबर -π/2 टू x बराबर कितना +π/2। ये लिखो। अगला हमको इंटीग्रेट करना है, चाहे अगला क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर कर्व फ्रॉम एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू e⁻x फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर कितना, चाहे -∞ टू 0, e⁻x फ्रॉम x बराबर -∞ टू x बराबर कितना 0। अगला क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया अंडर कर्व, फिर वही चीज। अब इस बार क्या दे दिया है, इस बार दे दिया है y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू दिया है sec² x फ्रॉम x बराबर π/6 टू x बराबर कितना π/3। चलिए इतना फंक्शन है, बेसिकली इतना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम लोग पास। 6 क्वेश्चन को क्या कीजिए आप लोग, 6 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालिए। बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो आप लोगों को आता है और आएगा, ठीक है। बाकी हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। अगर अभी से स्टार्ट करेंगे ना, देखो अभी लेक्चर हम लोग 34-35 मिनट का ही हुआ, लेकिन अगर अभी से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रहने देते हैं, कल 40-45 मिनट का अलग लेक्चर बना लेंगे जिसमें हमारा बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल हमारा या जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हम लोग पढ़े स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम इन मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकल टूल कंप्लीट हो, ताकि हम लोग अपने फिजिक्स के सिलेबस पे वापस आ सके, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है, लॉकडाउन का पालन करें, क्वेश्चन बनाते रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।